बच्चों आज हम कक्षा 9वीं के पाठ 19 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है युग पुरुष महर्षि दयानंद जी। तो इस पाठ के माध्यम से हम महर्षि दयानंद जी के जीवन के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार इस धरती पर उन्होंने एक युग पुरुष के रूप में जन्म लिया और इस धरती से सभी बुराइयों को खत्म कर दिया। जिस समय भारत भूमि पर महर्षि दयानंद का अवतरण हुआ था, उस समय यहाँ पर गहन अंधकार का युग था, क्योंकि देश पर अंग्रेजों का अधिकार था। लोगों के मस्तिष्क पर पुरानी रूढ़ियां की छाप विद्यमान थी या पाश्चात्य सभ्यता की चकाचौंध से प्रभावित हो रहे थे। तो जिस समय स्वामी दयानंद जी ने जन्म लिया इस धरती पर, उस समय हमारे देश पर अंग्रेजों का अधिकार था और भारतीय लोगों के दिलों पर पुरानी रूढ़ियां छाई हुई थी या फिर वो अंग्रेजों की सभ्यता की चकाचौंध से प्रभावित हो रहे थे। इस राजनीतिक और मानसिक दास्ता के कारण निराश हृदयों में क्रांति की चिंगारी पैदा करने वाले महापुरुषों में महर्षि दयानंद का स्थान सर्वोच्च है। तो जिस समय लोगों की दास्ता मानसिक दास थे, वो अपने मन से स्वतंत्र नहीं थे और उस समय राजनीतिक दास्ता के भी वो शिकार थे, क्योंकि अंग्रेजों का भारत पर पूरा नियंत्रण था। तो उस समय लोगों के हृदय में क्रांति पैदा करने वाले महर्षि दयानंद जी थे। महर्षि दयानंद जी के बचपन का नाम, जन्म का नाम मूल शंकर था। उनके पिता भगवान शंकर के उपासक थे, भगवान शंकर की पूजा करते थे। उनके परिवार में प्रचलित शैव मत पद्धति के अनुसार शिवरात्रि के उपलक्ष्य में उपवास, जागरण और विधियों का पालन किया जाता था। तो स्वामी दयानंद जी के घर में ये परंपरा थी कि वो लोग शिवरात्रि का त्योहार बड़े अच्छे से मनाते थे, उपवास करते थे, पूरी रात जागरण करते थे। 14 वर्ष की आयु में बालक मूल शंकर के मन में शिवरात्रि के जागरण के समय यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि भगवान का असली रूप क्या है। जिस समय स्वामी दयानंद जी 14 साल के थे, शिवरात्रि का दिन था, तो रात को सभी जागरण कर रहे थे। तो उस समय स्वामी दयानंद जी के मन में एक प्रश्न पैदा उत्पन्न हुआ कि भगवान का असली रूप क्या है। तो ये जो उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी, इससे ही उनके अंदर ज्ञान का बीज उगा। मूल शंकर के हृदय में उत्पन्न होकर यह जिज्ञासा अनेक प्रकार के प्रश्न पैदा करने लगी। वह सोचने लगा कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरे जीवन को कैसे सार्थक बना सकता हूँ। तो मूल शंकर के मन में 3 प्रश्न पैदा हो गए। वो सोचने लगा कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है और मैं अपने जीवन को सार्थक कैसे बना सकता हूँ। इन प्रश्नों के ने स्वामी जी के अंदर एक विचार क्रांति पैदा कर दी और वो घर छोड़कर सत्य की खोज में हिमालय की तरफ निकल पड़े। रास्ते में उनको बहुत कठिन यात्राएं सहनी पड़ी। लगभग 20 वर्ष की ज्ञान यात्रा में उन्होंने संन्यास ग्रहण करके दयानंद सरस्वती यह नाम धारण कर लिया। तो स्वामी दयानंद जी ने जब घर छोड़ा, उसके 20 साल तक उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और उसके बाद स्वामी दयानंद का नाम दयानंद सरस्वती जी रखा गया। बचपन का इनका नाम मूल शंकर था। ज्ञान का यह बीज अंत में चौगुने सुधार के रूप में परिणित हुआ। यह बीज शिवरात्रि के जागरण में बोया गया। अतः महर्षि दयानंद के जीवन में शिवरात्रि के महापर्व का बहुत महत्व है। आर्य समाज में इसी कारण यह पर्व बौद्ध रात्रि के रूप में मनाया जाता है। तो आर्य समाज के लोग शिवरात्रि का त्योहार बड़े अच्छे से मनाते हैं, क्योंकि शिवरात्रि के दिन ही स्वामी दयानंद जी के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी और उसी के द्वारा उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। और जब वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए, तो वहां उन्होंने स्वामी विरजानंद जी को अपना गुरु बनाया। शिक्षा प्राप्त करने पर जब स्वामी दयानंद जी गुरु दक्षिणा देने गए, तो स्वामी विरजानंद जी ने गुरु दक्षिणा के रूप में उनको चौमुखी सुधार का क्रांतिकारी रूप लेकर कार्य क्षेत्र में उन्होंने कहा। उस समय स्वामी विरजानंद जी ने कहा कि तुम देश के लिए देश की सेवा करो, देश में वेदों का प्रचार करो, देश में क्रांति फैलाओ और जो लोग मानसिक और सामाजिक कुरीतियों के शिकार हो गए हैं उनको बाहर निकालो। तो देश का विकास करने के लिए स्वामी विरजानंद जी ने स्वामी दयानंद का पूरा जीवन ही मांग लिया गुरु दक्षिणा के रूप में। तो उस समय 4 प्रकार से स्वामी जी ने देश की 4 दिशाओं में उन्होंने देश में सुधार किया। मानसिक दास्ता का विरोध किया, सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया, पाश्चात्य सभ्यता के अंधानुकरण का विरोध किया और राजनीतिक पराधीनता का विरोध किया। इन 4 दिशाओं में से शुरुआत की स्वामी जी ने
लोगों में सुधार करने की। महर्षि दयानंद के सुधारों का कार्यक्रम मूल रूप से इन 4 दास्ताओं के विरोध का कार्यक्रम था, जिनके नीचे जाति दबी हुई थी। उन्होंने जाति पर सबसे बड़ा उपकार यह किया कि उनकी छाती पर से चारों प्रकाश की पराधीनता का बोझ उठाने का प्रयत्न किया। तो चारों तरफ से जब जनता जो है अंधकार में डूबी हुई थी, स्वामी दयानंद जी ने उनको अंधकार से बाहर निकालकर उनके जीवन में प्रकाश फैलाया। तो उनका सबसे पहला और मौलिक सुधार का कार्य था, उन्होंने सदियों की दास्ता से जन्मी हुई रूढ़ियों को हटाकर लोगों को अपनी बुद्धि का प्रयोग करने और स्वतंत्र रूप से विचारने की प्रेरणा दी। स्वामी दयानंद जी ने सबसे पहले क्या किया, लोगों के मन में जो रूढ़ियां पैदा हुई थी उनको हटाया और लोगों को अपनी बुद्धि का प्रयोग करना सिखाया और उनके स्वतंत्र विचार की प्रेरणा दी। आर्य समाज के चौथे नियम में उन्होंने यह भी बात रखी कि सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने के लिए सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। तो हमें हमेशा सत्य को ग्रहण करना चाहिए और असत्य को छोड़ देना चाहिए। वहीं प्रचलित रूढ़ियों का दास न रहकर धर्म, अधर्म और भले बुरे का निश्चय करने में अपनी बुद्धि का प्रयोग करेगा। जो व्यक्ति सत्य को ग्रहण करेगा, असत्य को छोड़ देगा, वो व्यक्ति भले बुरे की पहचान भी करेगा और अपनी बुद्धि का प्रयोग भी करेगा। स्वामी जी के ग्रंथों और उपदेशों का हमारे मन पे सबसे बड़ा प्रभाव यही पड़ता है कि उसमें प्रत्येक प्रश्न पर विचार करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। मानसिक दास्ता से हटने पर मनुष्य सामाजिक दास्ता से छूटना चाहने लगता है। सामाजिक बुराइयों के कारण रूढ़िवाद ही है। किसी को ऊंचा और किसी को नीचा, किसी को अस्पृश्य समझना स्वतंत्र बुद्धि का परिणाम नहीं हो सकता। इस प्रकार अब स्वामी जी ने सामाजिक दास्ता से छुटाने के लिए क्या किया, स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिलवाया। कन्याओं की उस समय शादी की उम्र 8 वर्ष थी, तो स्वामी जी ने कन्याओं के बाल विवाह पर रोक लगवाई। इस प्रकार के सिद्धांत मानसिक दास्ता के कारण थे, तो महर्षि दयानंद जी ने ऐसी कुरीतियों को जड़ से ही मिटा दिया और लोगों को मानसिक दास्ता से आजाद करवाया। इस समय एक नई विपत्ति उनके सामने आई। अंग्रेजी राज्य का सहारा लेकर पश्चिमी की सभ्यता बाढ़ की तरह देश में फैल रही थी। उस समय जो पश्चिमी की सभ्यता का असर देश पर सबसे ज्यादा हो रहा था, तो अंग्रेजी लोग भारतीयों को आर्थिक लाभ का साधन मानते थे। उनकी इच्छा थी कि भारतवासी अंग्रेजी माल खरीदे, विलायती शराब पियो और सरकार की मशीन के पुर्जे बने। देश, धर्म और राष्ट्रता की रक्षा के लिए आवश्यकता थी कि उस प्रभाव को रोका जाए। अब स्वामी दयानंद जी ने उस प्रभाव को रोका। उन्होंने सभी व्यक्तियों के मन में स्वदेशी वस्तुओं के लिए, सब अपनी भाषा के लिए प्रेम बढ़ाया और महर्षि ने अपने मुख्य ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में कहा कि जो स्वदेशी राज्य होता है वो सबसे बड़ा होता है। हम अपने राज्य में ही सुख प्राप्त कर सकते हैं। विदेशी राज्य में चाहे पैसा ज्यादा हो, हमें वस्तुएं ज्यादा मिले, लेकिन विदेशी राज्य में हम कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकते। हम अपने राज्य में ही सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो सत्यार्थ प्रकाश में सन 1886 से पहले पूर्व लिखे गए इस वाक्य में स्वामी जी ने कहा कि हमारे अंदर राष्ट्र की भावना होनी चाहिए। हमें अपने राज्य की कल्पना करनी चाहिए और अपने राज्य की कल्पना और अपने राज्य के प्रति चाह उत्पन्न करना स्वामी जी का चौथा महान सुधार कार्य था। ऋषि ने जिस राज्य या सब राज्य का उपदेश दिया, उनकी रूपरेखा भी बता दी। सत्यार्थ प्रकाश के छठे समूलास का मतलब होता है अध्याय। तो स्वामी जी ने छठे अध्याय में क्या कहा कि महर्षि के आदर्श में वंश परंपरागत राज्य सत्ता का कोई स्थान नहीं था। तो महर्षि दयानंद जी ने छठे अध्याय में कहा कि जो देश में वंश परंपरा है वो कभी नहीं होने चाहिए। देश की जनता के पास अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार होना चाहिए और जो मंत्री होते हैं राजा के, वो भी त्यागी और तपस्वी होने चाहिए। सभी व्यक्तियों को अपने कार्य अच्छे से करने चाहिए। और महर्षि दयानंद की कल्पना का सब राज्य पूरी तरह प्रजा सत्तात्मक था, एक सत्तात्मक नहीं। स्वामी दयानंद जी चाहते थे कि पूरी प्रजा के पास ही सत्ता हो और प्रजा की ही देश को चलाने के लिए प्रजा का मत ही स्वीकार करना चाहिए। स्वामी दयानंद का विचार क्षेत्र केवल भारत तक सीमित नहीं था। आर्य समाज के छठे नियम में उन्होंने कहा कि संसार का उपकार करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो वो सिर्फ अपना ही कल्याण नहीं बल्कि संसार का कल्याण करना चाहते थे। और उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में ये पंक्तियां भी लिखी कि यद्यपि मैं आर्यावर्त में उत्पन्न हुआ हूँ, बसता हूँ। आर्यावर्त भारत का नाम था। तो स्वामी जी ने कहा कि यद्यपि मैं भारत में बसता हूँ, भारत में ही पैदा हुआ हूँ, लेकिन
मैं दूसरे मतों की झूठी बातों का कभी पक्षपात नहीं करता, मैं उनको झूठा साबित करता हूँ। चाहे लोग दूसरे देशों में रहे, लेकिन मैं सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करता हूँ। महर्षि के जीवन और ग्रंथों का सावधानी से अनुशीलन करें तो हम इस परिणाम पर पहुंचेंगे कि उनका सुधार का कार्यक्रम विश्वव्यापी था। उनका लक्ष्य किसी देश व जाति विशेष तक सीमित नहीं था। धन्यवाद।